करेंगे। सबसे पहले सिंचाई जो है, कोई भी परियोजना है ना, मतलब बहुउद्देशीय होती है। एक उद्देश्य के साथ में और भी अन्य उद्देश्यों को पूरा जो करती है उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो सिंचाई है, सिंचाई का जो साधन है वो अलग अलग है। पहले नंबर पे आपके कुएं और नलकूप आ जाएंगे। पहले नंबर पे कुएं और नलकूप आ जाएंगे। उसके बाद में तालाब आ जाएंगे। तालाबों के द्वारा भी जो तालाब होता है, ठीक है, उसके तालाब से क्या नहर निकाली जाती है। और तीसरा अपना नदी भी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो सिंचाई की जाती है, फिर मध्य प्रदेश में प्रमुख साधन ऐसा कौन सा है जिससे सिंचाई की जाती है, तो वो कुएं और नलकूप। ये प्राचीन है, कुएं अभी से नहीं खुदने लगे, पहले बांध नहीं बनाते थे। कुएं ना प्राचीन है, पहले से ही खुदे आते हैं। तो कुएं और नलकूप ये दो ऐसी चीजें हैं जिनसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है। कितनी? 66.48, टोटल 66.48 आपके मध्य प्रदेश में कुएं और नलकूप से ही सिंचाई की जाती है वर्तमान समय में। ठीक है। इसके बाद में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की पहली नहर, ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में बनाई गई थी, जब क्या देश आजाद नहीं था, उस समय की बात है ये। ठीक है। ये बालाघाट जिले में है आपकी। ठीक है। कौन से जिले में है ये? बालाघाट जिले में है बैनगंगा नहर। तो क्वेश्चन आएगा आपका कि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बैनगंगा नहर मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसको 1923 में बनाया गया था और ये आपकी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। और बालाघाट जो है आपका एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है और छत्तीसगढ़ से भी लगती है। ठीक है ना। बालाघाट याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली नहर जो है वो बालाघाट जिले में 1923 में बनाई गई थी। उस नहर का नाम है बैनगंगा नहर। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या नहर को लेके? ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है अपना, मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट तरीके से आएगा कि मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। ठीक है। 1956 में की गई थी। सॉरी थोड़ा है कि ठीक है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। इसके बाद में मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन की स्थापना 1974 में की गई थी। ठीक है। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना। जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, इसकी पहली सिंचाई परियोजना की मैं बात कर रहा हूँ। उस परियोजना का नाम था आपका चंबल घाटी परियोजना। ठीक है। चंबल घाटी परियोजना जो है आपकी मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। ठीक है ना। इसकी शुरुआत हुई थी 1953-54 में। ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी हमारी 1953-54 में हुई थी। किसकी? चंबल घाटी परियोजना की। ठीक है। ये चीज अपन को याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे, थोड़ा क्या है कि एक तरीके से क्वेश्चन आपका करंट का भी है, करंट के तरीके से जिस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, या फिर ऐसा करंट अफेयर जो पहले था और अब क्या स्टैटिक बन चुका है, स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये आने लगा है। तो आपकी ओकारेश्वर परियोजना और महेश्वर परियोजना, ठीक है, ओकारेश्वर परियोजना आपकी जो है कहाँ पे है? खंडवा में है। और महेश्वर परियोजना जो है आपकी खरगोन में है। ठीक है। तो इस परियोजना के द्वारा जो डूब प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है, डूब प्रभावित मतलब में जैसे कि मोहनपुरा डैम बना था आपका राजगढ़ में, तो उसमें कई गांव डूबे थे। ठीक। तो डूब प्रभावित क्षेत्र मतलब डूब प्रभावित ग्रामीण लोगों ने 26 जुलाई 2012 से लेकर के 13 दिसंबर 2012 तक देश का पहला जल सत्याग्रह किया था। ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा ये कि देश का पहला जल सत्याग्रह किस राज्य में किया गया? जल सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। गांधी जी जो है सत्याग्रह के रास्ते पे ही चले थे शुरू से। ठीक है। सत्य के प्रति उनका आग्रह ही था, सत्याग्रह का यही अर्थ होता है। तो ओकारेश्वर परियोजना और महेश्वर परियोजना में डूब प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, उन लोगों ने 26 जुलाई 2012 से
13 सितंबर 2012 तक देश का पहला जल सत्याग्रह किया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। ठीक है, तो मतलब कौन कौन सी नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सारी की सारी परियोजनाओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें एक चीज तो कॉमन है, ये लास्ट है, इससे बाहर परियोजनाओं में एक भी प्रश्न नहीं है। ठीक, जो ज्यादा ही महत्व की परियोजना है उसमें हमने क्या कि जिसकी उसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, इसको भी इसमें ही मैंने मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, आपकी जो नर्मदा घाटी परियोजना है, ठीक, नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे। इस नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत अनेक परियोजनाएं शामिल है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्मदा घाटी परियोजना ही होगी। ठीक, जैसे कि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक दो ही परियोजना, उस पर टोटल जो बड़ी बड़ी बृहद परियोजनाएं हैं वो 3 है। ठीक है ना, उस दिन मैंने बताया था राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और इंदिरा सागर, जवाहर सागर। ठीक है, 3 तरह की इसमें ये परियोजनाएं थी। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आपकी अन्य कई परियोजनाएं इसमें शामिल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो नर्मदा नदी में मिलती है और उन मिलने वाली नदियों पर ही परियोजनाएं हैं। जैसे कि तवा परियोजना है। ठीक, अब तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी तो है, लेकिन तवा पे भी एक परियोजना है, तवा परियोजना। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहली चीज तो नर्मदा जो है आपकी अंतरराज्यीय नदी है। ठीक है, अंतरराज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में और दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में। ठीक है, तो इसको क्या अंतरराज्यीय बोला जाता है। ठीक, तो नर्मदा जो है आपकी अंतरराज्यीय नदी परियोजना है। इसमें जो है नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण, ठीक है ना, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण जो है इसका गठन किया गया था आपका 1969 में। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से पूछेगा वो आपसे कि नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना 1969 में की गई थी। उन्होंने अपने रिपोर्ट 1978-79 में प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट या फिर अपने फैसला सुनाने का इसने काम किया गया था। ऐसे ही नहीं है, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण ये है, अगर मान लो कि ये नर्मदा नहीं है, ठीक, नर्मदा की जगह आप यहाँ पे सोन भी कर सकते हो, तो सोन जल विवाद प्राधिकरण। ठीक, अलग अलग नदियां जो अंतर राज्य, जैसे कि आपकी चंबल नदी क्या है, ठीक, एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती है, तो मतलब ऐसा तो एक ही नहीं है कि एक ही राज्य में बहेगी। ठीक, जैसे कि आपकी माही नदी निकलती है धार जिले से, तो वो एक तरीके से वो वही विलुप्त हो जाती है। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं छोटी छोटी जो एक ही राज्य में बह के समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना 1969 में की थी। अब देखेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी जैसे नर्मदा घाटी परियोजना है, इसके अंतर्गत और अन्य कौन कौन सी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है ना, अब सबसे पहले आप देखिए बरगी बांध। ठीक है, अब बरगी बांध जो है जबलपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है? जबलपुर में है। इस बरगी बांध को ये नर्मदा नदी पे बनाया आपका। बरगी बांध जो है वो नर्मदा नदी पर ही है, जबलपुर में। कहाँ पे है ये? जबलपुर में ये स्थित है बरगी बांध। ठीक, इसकी जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता है मेगावाट में, ठीक है, गीगावाट नहीं, मेगावाट मतलब में जल से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस परियोजना के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो आपकी जो बरगी परियोजना है इसके द्वारा 1000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की इसकी टोटल क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन कितना किया जाता है अपना 1000 मेगावाट, टोटल 1000 मेगावाट जल विद्युत आपका इससे प्राप्त किया जाता है। बरगी बांध जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। बरगी बांध परियोजना की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1971 में। सन याद रखना है, बरगी बांध परियोजना की शुरुआत 1971 में हुई थी। इसका नाम जो है आपका क्या है? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। ठीक, पहले इसको बरगी परियोजना के नाम से जाना जाता था और इसका वर्तमान नाम जो है वो है आपका रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। बिल्कुल इसको माइंड में सेट कर लीजिए। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कहाँ पे है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, या तो बरगी परियोजना
या फिर रानी अवंतीबाई परियोजना, ठीक है ना। तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना आपकी जबलपुर में है, ठीक। 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी और यहाँ से 1000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन इसकी क्षमता है। टोटल 1000 मेगावाट आपका ये क्या करेगा, जल विद्युत का उत्पादन करेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तवा बांध आता है आपका, ठीक है। मतलब में तवा नदी परियोजना जो है, तवा नदी परियोजना है ना, ये आपकी कहाँ पे है, होशंगाबाद जिले में है। तवा नदी परियोजना आपकी होशंगाबाद जिले में है। आप इसमें एक चीज देखेंगे सिंपल सी, इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है। अपन उस चीज की ऊंचाई ले रहे हैं जो एग्जाम के हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन लगा कि इस क्वेश्चन को आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। सभी बांधों की ऊंचाई को हमने देखेंगे, हम उसी बांध की ऊंचाई देखेंगे जिसकी संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तवा बांध जो है आपका, तवा बांध होशंगाबाद जिले में है। इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल कितनी है, 58 मीटर, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाएंगे कहाँ पे, ओकारेश्वर पे आ जाएंगे, ठीक है। ओकारेश्वर पे हम आ जाएंगे तो ओकारेश्वर परियोजना जो है आपकी खंडवा जिले में है। ओकारेश्वर परियोजना आपकी खंडवा जिले में है, ठीक है। इसकी आधारशिला, ओकारेश्वर परियोजना जो है आपकी खंडवा जिले में है, 1984, ठीक है। 1984 में इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है। इसको इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। या फिर इंदिरा सागर परियोजना या फिर ओकारेश्वर परियोजना, ठीक है। इसको सामान्यतः ओकारेश्वर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो आपकी खंडवा जिले में है, ठीक है। किस जिले में है, खंडवा जिले में है, ठीक है। इसके बाद में खंडवा जिले में एक और परियोजना है, ठीक है। कौन सी है, अपर ताप्ती, ठीक है। अब ताप्ती नदी जो है आपकी, ताप्ती नदी पे दो परियोजना है, एक तो अपर ताप्ती और एक लोअर ताप्ती। तो अपर ताप्ती परियोजना जो है आपकी कहाँ पे है, खंडवा जिले में है, ठीक है। ओकारेश्वर परियोजना से 520 मेगावाट, ठीक है। ये चीज आपको माइंड में सेट करनी है कि जो आपकी ओकारेश्वर परियोजना है इससे कितने बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 520 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन इससे किया जाता है। इसके बाद आता है आपका महेश्वर परियोजना, ठीक है। ओकारेश्वर के बाद में आता है आपका महेश्वर परियोजना। तो जो महेश्वर परियोजना है आपकी, ये खरगोन जिले में है, ठीक है। ये जो है आपके दार्शनिक स्थल में, ये पहली चीज क्वेश्चन सिंपल सा वो ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से महेश्वर किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए खरगोन में स्थित है, ठीक है। महेश्वर परियोजना किस जिले में स्थित है, खरगोन में स्थित है, ठीक। इसके द्वारा जल विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है, कुल उत्पादन है इसका 400 मेगावाट, ठीक है। टोटल 400 मेगावाट यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है महेश्वर खरगोन से, ठीक है। इसके बाद में आगे आते जाएंगे हम। देखो ये जो परियोजना है आपकी सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है ना। आपको देखना है गुजरात, अपन नर्मदा घाटी परियोजना देख रहे हैं, इसके अंतर्गत ये भी आती है सरदार सरोवर परियोजना जो है आपकी। ये सरदार सरोवर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना का जो बांध है आपका वो 163 मीटर ऊंचा है, 163 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। इसका जो उद्घाटन है, इसका सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन 17 सितंबर 2017, 17 सितंबर 2017 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी ने कब किया था, 17 सितंबर 2017 को, ठीक है। और रही बात इसकी, वो जो इसका सरदार सरोवर परियोजना जो है आपकी, इसका उद्घाटन 17 सितंबर 2017 को पीएम मोदी ने किया था। और इसकी जो आधारशिला है वो 1961। आधारशिला अलग चीज होती है और उद्घाटन करना अलग, मतलब किसी चीज की नींव रखना और उसका इनोग्रेशन करना। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है,
वर्तमान समय में इसमें जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 1450 मेगावाट है। ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना है, इस पे आपकी जो जल विद्युत उत्पादन इसकी क्षमता है वो कितनी है, 1450 मेगावाट। ठीक, 1450 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है किसकी, सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत। देखो जल विद्युत क्या, ये यहाँ पे क्या एक तरीके से सतपुड़ा श्रेणी है, कौन सी है, सतपुड़ा रेंज है ये। ठीक, आपका ये नर्मदा जिला है, इसके अंतर्गत आती है ये, गुजरात के नर्मदा जिले के अंतर्गत ये आती है आपकी सरदार सरोवर परियोजना। पहाड़ी के अंदर जल विद्युत का उत्पादन कहाँ किया जाता है, जो सतपुड़ा पहाड़ी है ना उसके अंदर इसमें जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं घूम चुका हूँ, है ना। आपके गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, भारत के लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। ठीक, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया द्वीप पे इनकी एक प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है जिसकी 182 मीटर लगभग क्या है, ऊंचाई है। ठीक, इसमें इसके अंदर की बात ये है कि मैंने मतलब मेरे आंखों से देख रखा है इस चीज को। इसमें सिंपल आपको ये देखने को मिल जाएगी जो आपकी ये मूर्ति है, इसमें इसके अंदर लिफ्टिंग सिस्टम है, मतलब लिफ्ट लगी है इसके अंदर। आप अगर इसमें बैठोगे एक तो लिफ्ट से मूर्ति के अंदर भी जा सकते हो, ऊपर से आप जितना भी वहां का दृश्य है देखने का उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी में अपन को दिक्कत नहीं होना चाहिए नर्मदा घाटी परियोजना में कि ये परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, महेश्वर और ओकारेश्वर परियोजना जो है आपकी महेश्वर खरगोन में है, जल विद्युत उत्पादन 400 मेगावाट होता है। ठीक, और ओकारेश्वर परियोजना 520 मेगावाट है आपकी। ठीक है, ये कहाँ पे है, खंडवा में। खंडवा में ही आपकी अपर ताप्ती परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना की जो आधारशिला थी वो 1984 में रखी थी। ठीक है ना, और आपकी एक परियोजना और इंदिरा सागर, इसी का नाम ओकारेश्वर परियोजना को इंदिरा सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे नीचे की देख लेते हैं। पेंच परियोजना जो है आपकी वो छिंदवाड़ा। ठीक है, पेंच परियोजना किस जिले में, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन पैटर्न आजकल क्या है, इन चीजों पे ज्यादा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि नर्मदा नदी जो है उसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे जलप्रपात हैं। ठीक है, लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया कौन सा, पचमढ़ी में 3 जलप्रपात बताए थे मैंने आपको, अप्सरा जलप्रपात बताया था और रजत, है ना, रजत जलप्रपात है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो वो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने पूरा फुल एफर्ट लगा दिया उस चीज की तरफ, लेकिन हमसे जो पूछा गया है, पूछा जाने वाला जो प्रश्न है हमारा वो कुछ अलग ही है। ठीक है, अब इतनी बड़ी परियोजनाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एग्जामिनर ये चाहता है कि आप मुझे ये बताइए पेंच परियोजना जो है वो किस जिले में है। ठीक है, अगर हमें पता है कि छिंदवाड़ा में है तो ये तय है कि हमारा 1 नंबर कंफर्म हो गया, मतलब ये एक तरीके से अपने लिए एडवांस है ये चीजें। ठीक है ना, इसके बाद में आपकी भावर परियोजना है। कौन सी परियोजना है, भावर परियोजना है आपकी, ये मंडला जिले में है आपकी। भावर परियोजना जो है वो मंडला जिले में है और इसकी जो कुल लंबाई है इस परियोजना की वो है 990 मीटर। ठीक है ना, इसके बाद एक परियोजना और है बागा परियोजना। ये प्रश्न पूछा गया आपसे, ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बागा परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक, अब इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम बागा परियोजना को नहीं देखेंगे क्या हो जाएगा, एक तरीके से पूरा की गई मेहनत पे क्या पानी फिर जाएगा। आप एक चीज मान के चलिए, हर व्यक्ति एक अगर टारगेट फिक्स कर लेता है तो उस टारगेट के अंदर उसको सफलता मिल सकती है। किस तरीके से, इस तरीके से मिल सकती है कि वो अपने दिमाग को इस तरीके से मोटिवेट कर लें कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगा सकती है। ठीक, तो हमें भी हमारा भविष्य बनाने के लिए 365 दिन मिले हैं। ठीक है, जिस तरीके से वो क्या करती है, रात दिन घूमने का काम करती है, उसी तरीके से आप भी अपने भविष्य को बनाने के लिए पूरा 1 वर्ष
ठीक है। आपकी मानवीय नैतिकता के साथ में, आपके उच्च मूल्य, उच्च मानवीय गुण है उनके साथ में, कुछ भी मान लो आपको XYZ या फिर ETC, फुल एफर्ट के साथ अगर एक वर्ष काम कर लिया जाए ना, तो मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कोई सी परीक्षा बनी नहीं है जो आप नहीं क्रैक कर सको, नहीं निकाल सको। कोई सी भी परीक्षा, चाहे वो PSC क्यों ना हो, एक वर्ष सफिशिएंट होता है। पर हमें ये देखना है कि हमारे पास समय कितना है, समय की जो रियलिटी है ना वो कितनी है। एक वर्ष बहुत होता है, अपने आप को कमजोर मान के नहीं चलना है। तो बाघा परियोजना जो है आपकी, वो बालाघाट में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक है। थावर परियोजना, थावर परियोजना थावर नदी पे ही है, जिले का नाम मंडला है, मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है ना। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 990 मीटर है। और बाघा परियोजना जो है हमारी कहाँ पे है, बालाघाट में। बालाघाट को हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा चावल जो होते हैं ना, धान चावल की जो खेती की जाती है आपकी किधर, बालाघाट में ही की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखेंगे जोगहाट परियोजना, ठीक है। जोगहाट परियोजना के बारे में देखेंगे। पहली चीज तो ये है, इसमें दो अवधारणाएं हैं, ठीक है। जोगहाट परियोजना आपकी या तो अलीराजपुर में या फिर झाबुआ में। और अगर दोनों आते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो अपडेट नहीं होता है, अपडेट होता है वो सिर्फ करंट अफेयर्स में, ठीक है। उसको पता है, उसको कोई सा भी क्वेश्चन उठाएगा वो तो कहीं से भी, ऐसा थोड़ी है कि यार इस बच्चे ने ये वाला याद कर रखा है तो मैं एक काम करता हूँ ये वाला नहीं देता हूँ, दूसरा वाला क्वेश्चन आपको दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जोगहाट परियोजना जो है इसको जोगट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जोगहाट या जोगट परियोजना आपकी झाबुआ जिले में है, ठीक है। इस परियोजना का नाम जो है चंद्रशेखर परियोजना रखा गया है, ठीक है ना। जोगहाट या जोगट परियोजना जो है आपकी वो झाबुआ जिले में स्थित है, ठीक है। किसी किताब में अलीराजपुर भी दे रखा है, क्यों बादल है ना। झाबुआ माइंड में सेट कर लो, उसको काट के ना झाबुआ लिख लो। जोगहाट परियोजना जो है आपकी वो झाबुआ जिले में है। इसका जो परिवर्तित नाम है, ठीक है ना, परिवर्तित नाम जो है, जैसे कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज था पहले, लेकिन उसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये एक परिवर्तित नाम है इसका। पहले इसका जो था वो जोगहाट या जोगट परियोजना के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको चंद्रशेखर परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पहले जब हम पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था, है ना। लेकिन जब अलीराजपुर जो है उसको अलग जिला बना दिया है, तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान अब झाबुआ नहीं बचा है, कौन सा हो गया है, अलीराजपुर हो गया है, ठीक है। तो इस जोगट या जोगहाट परियोजना, इसका परिवर्तित नाम आपका चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना रख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद एक और नदी है आपकी यहाँ पे, मान नदी, ठीक है। मान नदी है, मान नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। मान नदी जो है आपकी वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो मान परियोजना किस जिले में है? देखो हम पढ़ते हैं, हमने बहुत सारे नदियों के बारे में पढ़ा है, लेकिन हम कहाँ पे एक चीज को मिसकैलकुलेट कर गए माइंड में कि यार हम पढ़ाई तो इतने अच्छे से की है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा है कि माही नदी जो है वो धार जिले से निकलती है, निकलती है धार जिले से। लेकिन मैं माही नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मान नदी की, ठीक है। तो मान परियोजना जो है आपकी वो मान नदी पे है, ठीक है। मान परियोजना मान नदी पे स्थित है आपकी, वो जो कौन से जिले में, धार जिले में। मान परियोजना आपकी मान नदी पर है और धार जिले में। तो मान परियोजना मान नदी और धार जिले में। इसके बाद में कोलार, क्या है, कोलार परियोजना। कोलार परियोजना की जो आधारशिला है वो 1978-79 में रखी थी, ठीक है ना। कोलार परियोजना है आपकी सीहोर जिले में है। इसी परियोजना का जो भोपाल को पानी सप्लाई जो होता है ना,
ठीक है। तो इस सीहोर के अंदर जो कोलार परियोजना, इसके अंतर्गत ही भोपाल को पानी मिलता है, ना कि भोपाल के बड़े तालाब से। इसको पानी कहाँ से मिलता है? कोलार परियोजना जो है आपकी ये सीहोर जिले में है, और इसको जो वाटर, यहाँ से जो वाटर सप्लाई का काम किया जाता है वो इसी परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, भोपाल में एक सड़क का नाम भी कोलार है, ठीक है, कोलार रोड जिसको हम बोलते हैं। उसी रोड पे क्या है कि ये जो पाइपलाइन है, ठीक है, उसी रोड के साइड से पूरी पाइपलाइन से भोपाल को पानी सप्लाई होता है। तो इस परियोजना के नाम से, कोलार परियोजना के नाम से उस सड़क का नाम भी कोलार ही रखा गया है। ठीक है, इसकी आधारशिला 1978-79 में की थी। सीहोर जिले में है ये, माइंड में सेट कर लो, सीहोर जिले में है आपकी कोलार परियोजना। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं सीहोर जिले में, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आपकी ये चंबल घाटी परियोजना जो है, इसके बारे में बता दिया है। 1953-54 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो गांधी सागर बांध है आपका, ठीक है, गांधी सागर बांध जो है आपका, ये कहाँ पे है? मंदसौर में है। ठीक है, मंदसौर में है आपका गांधी सागर बांध। इसके बाद में चंबल परियोजना के अंतर्गत राणा सागर है। ठीक, राणा प्रताप सागर जो है ये चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर जो है आपका एक कोटा है, कोटा के बैराज में। ठीक है, तो ये तीनों अपन को याद रखना है। पहली चीज तो राणा प्रताप सागर जो है आपके राजस्थान में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर जो है आपकी ये चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत ये परियोजना है। ठीक, चंबल घाटी 1953-54, इसकी डेट याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना, ये वाले डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद में आप देखोगे इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं, वैसे उधर भी अपन ने पढ़ा है, इधर भी नॉर्मल हो गई ये चीज हमारे लिए। बस जवाहर सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? पहली चीज तो जवाहर सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये कोटा बैराज में स्थित है। किस नदी पे स्थित है? चंबल नदी पे। क्वेश्चन हमें पता है कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, तीन चीजें। क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चंबल घाटी जो परियोजना उसके अंतर्गत नहीं आती है? ठीक, तो ये तीन नाम अपन को याद होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नाम रहेगा उसको अपन को क्या करना है? हटा देना है, उसको अपन मान के लिए चलेंगे कि वो नहीं है। ठीक है, तो चंबल घाटी परियोजना आपकी चंबल नदी पे बनी है। ठीक है, मंदसौर में गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर आपका चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर आपका कोटा बैराज में। ठीक है, इसके बाद में इसके अलावा मंदसौर में दो अन्य परियोजनाएं हैं। ठीक है ना, इसके अलावा मंदसौर में आपकी चंबल घाटी परियोजना पे गांधी सागर तो है ही सही, इसके अलावा दो परियोजनाएं और है, एक तो है चंदू परियोजना और एक है भानपुरा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कौन सा कि भानपुरा परियोजना, जो भानपुरा परियोजना है वो किस जिले में है? ठीक है, तो किस जिले में है पूछा है। ठीक है, तो भानपुरा के साथ में मैंने चंदू और लिख दी है। तो मंदसौर में आपकी भानपुरा और चंदू परियोजनाएं भी संचालित की जा रही है। अर्थात मंदसौर के अंदर तीन परियोजनाएं हो गई आपकी। ठीक है, चंदू परियोजना, भानपुरा परियोजना और गांधी सागर परियोजना। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया जावम के द्वारा कि चोरल परियोजना किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो चोरल परियोजना है आपकी इंदौर में है। चोरल परियोजना इंदौर में है। ठीक है ना, जैसे कि इंदौर खान नदी के किनारे पे तो पता है, ये अपन को पता है, लेकिन हमें अब ये भी पता होना चाहिए कि जो चोरल परियोजना है आपकी ये कहाँ पे है? इंदौर जिले में स्थित है। चोरल परियोजना इंदौर में है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम छतरपुर। ठीक है, छतरपुर जो है आपका, छतरपुर जिले में आपकी उर्मिल परियोजना है। ठीक है, सिंपल है, माइंड में सेट कर लो कि उर्मिल परियोजना है जो कहाँ पे है? छतरपुर जिले में है। नदी का नाम है कैन। ठीक है, जैसे कि एक स्कीम चल रही है भारत सरकार की, कौन सी? नर्मदा नहीं, ठीक, कैन बेतवा
ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है ना। क्या है ये है वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, मतलब में इसके नदी जोड़ो कार्यक्रम है, क्या है नदी जोड़ो प्रोग्राम है ये सरकार का। इसमें आपकी जो केन बेतवा के बाद में हम देखेंगे आपका पन्ना, ठीक है। जो केन बेतवा परियोजना है ना, ठीक है, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होके गुजरेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है, केन बेतवा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। तो केन बेतवा परियोजना जो है हमारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। जो नदी जोड़ो प्रोग्राम है ना, ये पीएम इंदिरा गांधी ने, ठीक है, पीएम इंदिरा गांधी ने एक वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का क्या किया था, गठन किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत ही भारत के अंदर नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई है। उसी का एक रूप हम अपन को इधर देखने को मिलता है, नर्मदा नदी और छिपरा, मतलब में नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना। उसी तरीके से आपकी एक केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे अशोकनगर, ठीक है। अशोकनगर आपका ये इधर है और उत्तर प्रदेश जो है आपका ये यहाँ से उत्तर प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश के अंदर घुस गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो आपका इधर से आपका ये उत्तर प्रदेश यहाँ आ जाता है। तो इस जो राजघाट परियोजना है, ठीक है, राजघाट परियोजना, इसको माता टीला परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको मान के चलिए कि आपकी जो है, ठीक है, माता टीला या फिर राजघाट परियोजना जो है कहाँ पे है, अशोकनगर में है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में एक भांडेर नहर का निर्माण किया गया है, ठीक। कौन सी नहर अपनी है, भांडेर नहर। आप जो छतरपुर में हमने क्या देखा है, उर्मिल परियोजना को देखा है, उर्मिल परियोजना को देखा है, ठीक है। तो छतरपुर में आपकी एक रनगवा परियोजना भी है, ठीक है, और एक है बरियारपुर बांगो। ये अपन को जैसे अपन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अपन बड़ी बड़ी परियोजनाओं पे जाते हैं ज्यादा, उनको बहुत अच्छे से याद करते हैं और छोटे छोटे चीजों को अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को जो छोड़ते हैं ना, ये एग्जाम में अपन को क्या करती है, डायरेक्ट है ना फेल करती है। एग्जाम में हम फेल इसलिए नहीं होते हैं कि हमने पढ़ा नहीं है, एग्जाम में हम फेल होते हैं क्योंकि हमने छोटी छोटी गलतियां की है, बस, ठीक है। तो जो आपकी बरियारपुर बांगो परियोजना है ये आपकी छतरपुर में है, रनगवा परियोजना आपकी छतरपुर में है और उर्मिल परियोजना आपकी केन नदी पर ही छतरपुर में। तो छतरपुर की इन तीन परियोजनाओं को आपको याद रखना है। जिस तरीके से मंदसौर की तीन परियोजनाएं थी, उसी तरीके से छतरपुर की भी तीन परियोजनाएं हैं, रनगवा, बरियारपुर बांगो और उर्मिल परियोजना। ये तीनों आपकी कहाँ पे, छतरपुर में है, ठीक है। चोरल इंदौर का मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करेंगे ग्वालियर की, ठीक है, ग्वालियर की हम बात करेंगे। ग्वालियर में देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पगारा बांध जो है आपका कहाँ पे है, ठीक है। पगारा बांध जो है आपका कहाँ पे, पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपसे ग्वालियर से जो आता है परियोजनाओं के अंतर्गत, तो जो पगारा बांध है आपका कहाँ पे है, ये आपका ग्वालियर में, ठीक है। तो इस बांध से सिंचाई की जो शुरुआत है ना, ठीक है, मतलब सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत की गई थी ग्वालियर के अंतर्गत। तो इसमें आपके ग्वालियर से रिलेटेड जो भी जिले हैं वो सब आ जाते हैं। 1927 में पगारा बांध का निर्माण किया गया था, अर्थात ब्रिटिश काल में, ठीक है। ब्रिटिश काल मतलब में आजादी के पहले वाली बात है। 1927 पगारा बांध कहाँ पे है आपका, ग्वालियर में है, ठीक है। इसके बाद में ग्वालियर के अंतर्गत 4 और बांध है ग्वालियर में, ठीक है। तो क्वेश्चनों को दो पैटर्न पे समझना है यहाँ पे। पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध ग्वालियर में स्थित नहीं है, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध ग्वालियर में है और नहीं है। मैंने आपको एक चीज इतने अच्छे से एनालिसिस करवाई है कि आपका जो व्यापम है वो नहीं है वाले फॉर्मेट पे चल रहा है। पहले पीएससी उस फॉर्मेट पे चलता था,
पहले पीएससी नहीं है वाले फॉर्मेट पे चलता था, लेकिन अब पीएससी ने पकड़ लिया क्या, क्रॉसिंग वाला काम। ठीक है, मतलब जोड़ी बनाई है, आपको जोड़ी बनाई है। अब व्यापम ने उस चीज को पकड़ लिया नहीं है वाले पैटर्न को, तो अपन को बिल्कुल रियल पॉइंट पे सोचना है कि अधिकतर क्वेश्चन नहीं है से बन रहा है, तो हमारा फोकस उस जगह पे ज्यादा होना चाहिए जहां से इस टाइप के क्वेश्चनों की ज्यादा संभावना बनती है। जैसे कि आपने 3 परियोजनाएं ये देख ली है, इसके बाद में 3 आपने छतरपुर की देख ली है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं आती है में आती है देख रखी है, इसका मतलब अपन को ये पता है, नहीं वाले को तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, सब कुछ अगर पता है तो। इसके बाद में पहले नंबर का जो ग्वालियर में आता है तिचारा वन। ठीक है, तिचारा वन जो है आपका कहाँ पे है, ग्वालियर में है। तिचारा, इसके बाद में पहसारी, तिचारा, पहसारी, इसके बाद में हरसी बांध और काकेटो बांध, ये 4 बांध है आपके, चारों के चारों ही ग्वालियर में। ठीक है, तिचारा बांध, पहसारी बांध, हरसी बांध और काकेटो। एक बेचारी परियोजना ऊपर लिख रखी है मैंने, किधर, जामनी परियोजना। कौन सी है ये, जामनी परियोजना है, ये आपकी भिंड और टीकमगढ़ की है। ठीक है, भिंड और टीकमगढ़ की। अगर आप टीकमगढ़ हटा भी देते हो, टीकमगढ़ हटा भी देते हैं हम, तो किसकी परियोजना, जामनी परियोजना भिंड जिले में है। कहाँ पे है ये, भिंड जिले में है आपकी जामनी परियोजना। इस पॉइंट को भी हमें नहीं भूलना है। इसके बाद सोन नदी पे एक परियोजना है आपकी, सोन नदी है जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पटार से निकलती है सोन नदी। सोन नदी जो है आपकी ये कितनी, 425 मेगावाट। इस परियोजना जो है अब 425 मेगावाट यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना का नाम है आपका बाण सागर परियोजना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बाण सागर परियोजना। ठीक है ना, बाण सागर परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना। इसमें एमपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा और यूपी आ जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि सर इसमें बिहार क्यों आएगा, तो बिहार इसमें इसलिए आएगा और छत्तीसगढ़ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सोन नदी आपकी बिहार पटना के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में भी ये बहती है, बिहार में भी बहती है और एमपी में भी। तो इसी के लिए, इसी के उसमें एमपी, बिहार और यूपी याद रखना है। क्यों रखना है, इसलिए रखना है कि निम्नलिखित में से बाण सागर परियोजना, ठीक है, बाण सागर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे देगा आपको महाराष्ट्र, इसके बाद में यूपी, इसके बाद में आपका मध्य प्रदेश, लेकिन वो बिहार को स्किप करेगा क्योंकि हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे इस चीज को, ये करेंगे कि यार ये तो मध्य प्रदेश को स्पर्श ही नहीं करता है, ये तो मध्य प्रदेश से दूर है। मध्य प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान लगता है, बिहार का तो कोई रोल ही नहीं है। तो उसने महाराष्ट्र दे दिया, यूपी दे दी, एमपी दे दी, लेकिन बिहार ने दिया। आपकी जो बाण सागर परियोजना है एक संयुक्त परियोजना है जो एमपी, यूपी और बिहार, इसकी संयुक्त परियोजना है आपकी कौन सी, बाण सागर परियोजना। ठीक है, इसमें हमें किसी तरह से कोई भी कंफ्यूज है कि मतलब कि क्या होता है, किसी भी चीज में पूछा जाता है क्या होता है, तो मैं सिंपल बात आपको बता देता हूँ कि ऐसी परियोजना जिसके माध्यम से ठीक सिंचाई की व्यवस्था भी हो, सिंचाई के साथ में आर्थिक महत्व के लिए मत्स्य उत्पादन की व्यवस्था हो, उसके साथ में जल विद्युत उत्पादन की भी, उसमें जल विद्युत का भी उसमें उत्पादन किया जाता हो। मतलब में एक ही परियोजना के माध्यम से, एक ही परियोजना जिसके, इसके बाद में परियोजनाओं से क्या होता है, पेयजल आपूर्ति भी होती है, पीने के पानी भी हमको प्राप्त होता है। तो इन नदी घाटी परियोजनाओं का एक उद्देश्य नहीं होता है, अनेक उद्देश्यों से इन नदी घाटी परियोजनाओं को बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारा अपना कंटेंट था आज का। ग्रुप पे कौन ऐड नहीं है आप में से?